So good morning once again class 12C. So today I will start again new topic when new partners bring goodwill premium in cash. ठीक है, जब एक नया पार्टनर आता है तो फर्म में क्या 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 लेकर के आता है, एक तो कैपिटल लेकर के आता है, दूसरा गुडविल लेकर आता है. ठीक है, सो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट एंट्री जो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, जब वो कैपिटल फर्म में ला रहा है और गुडविल ला रहा है तो कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, तो बैंक पैसा आ रहा है कंपनी के पास, तो फर्म के पास पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट. और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और क्या, एक तो कैपिटल ला रहा था और दूसरा क्या ला रहा था, प्रीमियम फॉर गुडविल. गुडविल के पैसे को हम बोल रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, गुडविल भी ला रहा है, कैपिटल भी ला रहा है. कैपिटल क्या है, ऑलवेज क्रेडिट होती है. प्रीमियम फॉर गुडविल एक नया अकाउंट आज के डेट में, अभी तक गुडविल सुना था, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है. जब भी एक नया पार्टनर आता है फर्म में तो वो कैपिटल लेकर के आता है और गुडविल का पैसा लेकर के आता है. तो जो पैसा लेकर के आता है वो हम लिखते हैं उसको, एक तो कैपिटल लाया तो क्रेडिट, प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि फर्म की लायबिलिटी है इसलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं. फर्म को ये पैसा ओल्ड पार्टनर्स को देना है इसीलिए इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं. ठीक है, सो बीइंग अमाउंट ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर. क्लियर, being amount bring goodwill and capital amount bring by new partner. सेकेंड एंट्री. अब इस पैसे को हम निकालते हैं, कैपिटल के पैसे को नहीं निकालते हैं, तो जो क्रेडिट है उसको खत्म करने के लिए हम डेबिट करेंगे. हमने कहा ना कि ये फर्म की लायबिलिटी है इसलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं क्योंकि फर्म को ये पैसा ओल्ड पार्टनर्स को देना है. ठीक है, उनके खाते में क्रेडिट करना. तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर्स. ठीक है, बीइंग गुडविल अमाउंट transferred and distributed in sacrificing ratio. क्लियर. अब ये sacrificing क्या, जो प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट है उसको निकालेंगे खत्म करने के लिए क्योंकि उस पर राइट किसका है, ओल्ड पार्टनर का. सपोज करो ABC वर पार्टनर, मिस्टर डी एज अ न्यू पार्टनर, तो उसका केवल राइट किसका होगा, ABC का होगा, ना कि डी का होगा गुडविल के पैसे का. तो हमने यहाँ लिखा गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर. सो जो गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू. नाउ अगर विड्रॉ करता है वो पैसा, विड्रॉ अभी तो इनके खाते में क्रेडिट किया गया, तो जब इनकी इनकम है इनको इनके खाते में क्रेडिट कर दिया गया ABC के अकाउंट में. ठीक है, और ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में. और जब विड्रॉ करेगा तो ये ओल्ड पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे. इसका मतलब है ABC डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी इन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया. ठीक है, जब पैसा आ रहा तो डेबिट, जब फर्म में पैसा आया तो डेबिट, जब फर्म से पैसा गया तो क्रेडिट. ठीक है, being goodwill amount withdrawn या being goodwill amount withdrawn, being goodwill amount withdraw by the old partners या remaining partners. ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल को क्यों किया क्रेडिट, क्योंकि ये फर्म की लायबिलिटी है, नया पार्टनर ये भी ला रहा था और ये भी ला रहा था. क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि ये फर्म के पास फर्म की लायबिलिटी है, इनको आज न कल देना ही है और इसलिए क्रेडिट किया. तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने ये पैसा, इस पैसे पर राइट ओल्ड पार्टनर्स का था इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल के अकाउंट अमाउंट को निकाल करके, यानी जो ये क्रेडिट था उसको निकाला तो डेबिट हो गया और टू ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया. फिर ओल्ड पार्टनर्स डेबिट, यानी जब ये अभी तक तो इनके खाते में क्रेडिट किया क्योंकि इनकी इनकम थी इसलिए क्रेडिट किया. अब ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है, तो नरेशन है बीइंग गुडविल अमाउंट विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स. ठीक है, नेक्स्ट थिंग आई विल डिस्कस प्रीमियम फॉर गुडविल. अब गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल, अभी तक गुडविल सुना था, अब प्रीमियम फॉर गुडविल सुनो. ये एक तरीके की इंस्टॉलमेंट है, एक तरीके का पैसा है जो नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन होने के लिए ला रहा है. ठीक है,
तो हमने तो क्रेडिट किया ही किया, ये भी कह सकते हैं कि ये फर्म की इनकम है इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि फर्म की लायबिलिटी है इसलिए भी ये क्रेडिट होगा, क्योंकि आज न कल ये पैसा किसको देना है, ओल्ड पार्टनर्स को। फर्म अपने पास प्रीमियम गुडविल का पैसा अपने पास नहीं रखती है, वो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सो आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17 and tomorrow I will discuss question number 12, A, B, 13 and 14 and 15, 16. So today I will discuss question number 17. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? Question number 17. What is 17? Question number new topic, when the new partners bring goodwill and amount in cash. तीन तरीके से पार्टनर गुडविल लाता है। एक तो कैश गुडविल जो हमने ट्रीटमेंट बता दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, विड्रॉ की एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये है आपका कैश का ट्रीटमेंट। अब क्रेडिट का ट्रीटमेंट होता है जो हमने पहले ही डिस्कस किया था, अभी डिस्कस करेंगे। अभी क्रेडिट का ट्रीटमेंट होता है। क्रेडिट, थ्री टाइप्स ऑफ गुडविल। The first one is cash goodwill, second is credit goodwill and third is private goodwill. So हमने एक टॉपिक पे आपसे डिस्कस किया है कैश गुडविल। अब क्रेडिट गुडविल क्या है, उधार की गुडविल, यानी इन फ्यूचर नया पार्टनर आपको पैसा देगा गुडविल का, वो लेकर के केवल कैपिटल आया है, गुडविल का अमाउंट लेकर के नहीं आया, तो इन फ्यूचर जब पैसा देगा तो हम एंट्री करते हैं न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। याद रखिएगा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये एक एंट्री है क्रेडिट की। और प्राइवेट गुडविल अंडर द टेबल जिसकी कोई एंट्री नहीं होती है, सीधा सीधा नो एंट्री इन द केस ऑफ प्राइवेट गुडविल। ठीक है, सो ये तीन केस आपसे डिस्कस कर लिया हमने। अब हम कैश गुडविल की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। So L, M, N were partners. So three partners name L, M, N. So 3:2:1. It means 3/6, 2/6 and 1/6. Clear? Now the next thing. O brings in a cash 4,50,000 as a capital and 1,50,000 as a goodwill for 1/5 share of profits. ठीक है? For 1/5 share of profits. So सबसे पहले ये चीज़ देखो कि जो नया पार्टनर है वो कितने के लिए आ रहा है, यानी वो आ रहा है 1/5 के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या रहा है कि फाइंड आउट, पास द जनरल एंट्रीज एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, व्हेन गुडविल इज विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। याद रखना है इस क्वेश्चन में केवल ओल्ड रेशियो दिया हो और न्यू रेशियो नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन ओल्ड रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन और न्यू रेशियो नहीं दिया है क्वेश्चन, तो ओल्ड ही हम क्या मान लेंगे, सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, ओल्ड ही क्या मान लोगे, सैक्रिफाइस। ठीक है, सो कितना पैसा वो लेकर के आ रहा है जरा देखो, और हम प्रूफ भी कर दे रहे हैं कैसे कैसे वो ले आया, और प्रूफ भी कर देंगे कि रेशियो 3:2:1 सैक्रिफाइसिंग आएगा 100%। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इस केस में रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग शेयर। ठीक है, रिमेनिंग शेयर जब कुछ भी नहीं दिया है तो टोटल शेयर 1 - 5, 5 बन जा 5, 4/5, ये हो गया आपका रिमेनिंग शेयर। ठीक है, सो जब ये रिमेनिंग शेयर हो गया तो हम निकालेंगे कैसे, एल का न्यू शेयर। कैसे निकालोगे एल का न्यू शेयर, एल्स न्यू शेयर। ठीक है, प्रूफ कर देंगे हम आपको कि ओल्ड ही जब कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया हो, केवल ओल्ड दिया हो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग होता है। और उसके लिए हमको सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड तो दिया है, न्यू नहीं दिया। जब न्यू नहीं दिया है तो इसका मतलब ही है ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग, ऐसे केसेस में, रिमेनिंग शेयर के केसेस में। ठीक है, सो अब हम एक चीज़ और प्रूफ कर दे रहे हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2:1 आएगा। ठीक है, तो एल्स न्यू शेयर, एल का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, 4/5 ऑफ 3/6। ठीक है, एम्स न्यू शेयर, ठीक है, 4/5 ऑफ 2/6 एंड एम्स न्यू शेयर
4/5 of 1/6. 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 30. ठीक, 12, 8 and 4. अब नाउ नेक्स्ट थिंग कि हम लोग कैसे डिस्कस करें कि ओ का, जब एक ओ पार्टनर है तो ओ का भी तो शेयर कितना होना चाहिए, 1/5. ठीक है, सो इसको बराबर करने के लिए हम क्या कर लेंगे, 6 से मल्टीपल कर लेंगे. ठीक है, 6 × 6 6/30. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ratio Mr. L, M, N and O were as follows: 12:8:4:6. ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, और हमेशा ओल्ड ही सेक्रीफाइस करता है, न्यू कभी सेक्रीफाइस नहीं करता है. ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे करोगे? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ sacrificing ratio. SR ratio means sacrificing ratio. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ sacrificing ratio, तो फॉर्मूला ऑफ sacrificing ratio ओल्ड माइनस न्यू. ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू है हमारा फॉर्मूला, और ओल्ड हमारे पास L का कितना है, 3/6 ओल्ड, और माइनस न्यू हमारे पास कितना है, न्यू 12/30. इसी तरह हम M का निकालेंगे, LM ओल्ड रेशियो 2/6 माइनस 8/30. अभी हम इन दोनों का निकालते हैं. सो द एलसीएम इज 30, 6/5 जा 30, 5 3 जा 50, 13 1 जा 30 एंड 12, तो 3/30. ठीक, एम का कैसे निकालोगे, 30, 6/5 जा 30, 5 2 जा 10, 38, 2/30. नाउ द नेक्स्ट ओल्ड पार्टनर O, L, M एंड N. एन सेक्रीफाइस करेगा कितना, 1/6 माइनस न्यू रेशियो 4/30. 30 एलसीएम, 6/5 जा 30, 5 1 जा 5, 30 1 जा 34. सो द सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2:1. सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2:1. देखो हमने कहा था ना क्वेश्चन में 3:2:1 कैसे आएगा, हमने प्रूफ कर दिया. जब क्वेश्चन में ओल्ड दिया हो, न्यू रेशियो नहीं दिया हो, तो ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग होता है. ठीक है, सो अब हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे गुडविल की एंट्री और कैपिटल की. ठीक है, सो डिस्कस गुडविल एंट्री एंड कैपिटल एंट्री. सो क्या क्या ला रहा है वो, ओ ब्रिंग्स इन कैश 4,50,000 एज ए कैपिटल एंड 1,50,000 फॉर गुडविल. ठीक है, सो ओ क्या क्या लेकर के आ रहा है, पहली एंट्री क्या बनाओगे, जब वो कैश में ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल, टू क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. ठीक है, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट ड्रेन बाय द न्यू पार्टनर. ठीक है, पहली एंट्री समझ में आ गई होगी. बैंक अकाउंट डेबिट, चूंकि वो कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिट होता है, चूंकि ये फर्म की लायबिलिटी है. आगे एल एम एन को यानी ओल्ड पार्टनर्स को पैसा देना ही देना है प्रीमियम फॉर गुडविल, और चूंकि ये फर्म की इनकम है तो इसलिए भी इसको क्रेडिट करना है. कितना पैसा कैपिटल का ला रहा है, वो कैपिटल का ला रहा है 4,50,000 इन कैश है, इन कैश, यानी पहला ट्रीटमेंट है इन कैश को लेकर के. गुडविल लाया कैश, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपीज. अब इसमें से कैपिटल के पैसे को हम एज इट इज छोड़ देते हैं. ठीक, कौन सा पैसा निकालेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया था, 3:2:1. तो इस पैसे को निकालेंगे, ये क्रेडिट है तो खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट. यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल, टू एम्स कैपिटल एंड टू
एंस कैपिटल बीइंग ट्रांसफर मेड और बीइंग गुडविल अमाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। अब गुडविल का पैसा कितना है 1,50,000 और इसको किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमेशा गुडविल के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता ही था 3:2:1 यानी 1,50,000 इंटू 3/6 75,000, ठीक। 1,50,000 इंटू 2/6 50,000, ठीक। नेक्स्ट 1,50,000 इंटू 1/6 25,000। तीनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1,50,000 क्लियर 1,50,000। नाउ नेक्स्ट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, द टॉपिक इज गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म। रिटेन्ड इन द फर्म कहने का मतलब है गुडविल का पैसा विड्रॉ नहीं किया गया। सेकेंड केस, गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अब पहले केस में तो केवल 2 एंट्री, सेकंड केस में जब विड्रॉ करेगा तो 3 एंट्री बनेगी, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री और थर्ड एंट्री। विड्रॉ बाय द पार्टनर्स यानी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विड्रॉ करेगा, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जब पैसा आ रहा था तो डेबिट हो रहा था बैंक, जब पैसा चला जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर। सो टू बैंक अकाउंट बीइंग amount withdraw by old partners, ठीक है। तो कितना कितना विड्रॉ करेगा 75,000 50,000 25,000। टोटल पैसा इन्होंने विड्रॉ कर लिया 1,50,000। सो द क्वेश्चन इज फिनिश्ड। सो टुमारो आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12AB, 13 and 14, 15 and 16. So first you have to write question number 7.